लड़का दुश्मन के खफिया अड्डे के करीब पहुंच गया। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और हल्की हवा में धुआं और गर्द छलक रहा था। हर कदम पर खतरा था, गार्ड्स का रख, अलार्म्स की चमक और हर कोने में छुपी हुई मौत। लड़के ने अपनी जैकेट मजबूती से पकड़ी और खफाया रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। टेबल्स पर बिखरी हुई कागजात, मुसल्लह गार्ड्स के साए और हर तरफ खतरे की झलक। अब मकसद सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना नहीं, बल्कि दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाना था। अचानक एक गार्ड लड़के के करीब आया और उसकी मौजूदगी का पता लगाया। लड़के ने खामोशी से हरकत की, गार्ड को काबू में किया और एक तरफ छिप गया। हार्ड ड्राइव में महफूज पछले मिशन के राजों ने उसे दुश्मन के खफिया कोड और दस्तावेजात तक पहुंचने में मदद दी। अब लड़का एक खफिया कमरे में पहुंचा, जहां धमाके की तैयारी के साज और सामान मौजूद थे। हर लम्हा खतरा, हर हरकत मौत के करीब। उसने तेज रफ्तारी से दस्तावेजात और सबूत इकट्ठे किए और दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया। एपिसोड का उख्तिताम एक सनसनीखेज लम्हे पर हुआ। लड़का जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, एक अलार्म बजा और गार्ड्स हर तरफ जमा हो गए। अब उसे या तो भागना होगा या लड़ना होगा, और हर लम्हा उसकी जान की कीमत तय कर रहा था। क्लाइमेक्स हिंट: अगले एपिसोड में लड़के का असल मुकाबला दुश्मन के मरकजी लीडर और उसके मंसूबे के साथ होगा। लड़का दुश्मन के खफिया अड्डे से निकलकर शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंचा। उसके हाथ में हार्ड ड्राइव थी, जिसमें पछले मिशन के राज और दुश्मन के मंसूबे महफूज थे। लेकिन अब असल खतरा सामने था। एजेंसी की स्क्रीनों में दिखाए गए नक्शे बता रहे थे कि शहर में बड़े पैमाने पर धमाकों का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये दुश्मन के नए लीडर की साजिश थी और वक्त कम था। लड़का ने फैसला किया कि अब सिर्फ छपना या मालूमात हासिल करना काफी नहीं। उसने दुश्मन के खफिया रास्तों का पता लगाया और एक एक कदम एहतियात से बढ़ाया। गलियों में गार्ड्स, कैमरे और छिपे हुए जाल हर तरफ मौजूद थे और हर लम्हा मौत का खतरा था। अचानक दुश्मन के एक मुहाफिज ने उसे देख लिया और गोली चलाई। लड़का फौरन छुप गया, दीवार के पीछे रेंगते हुए आगे बढ़ा और एक खफिया दरवाजे से दुश्मन के मीन कमरे में दाखिल हो गया। अब वो दुश्मन के असल मंसूबे के करीब था, लेकिन वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। एपिसोड का क्लाइमेक्स इस लम्हे आया जब लड़के ने देखा कि धमाके की घड़ियां चालू हो रही हैं। उसके पास चंद लम्हे बाकी थे और अगले एपिसोड में वो या तो दुश्मन को शिकस्त देगा या पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा। लड़का दुश्मन के मेन कंट्रोल रूम के करीब पहुंच गया। हर तरफ अलार्म्स बज रहे थे, मुसल्लह गार्ड्स हरकत में थे और हर कदम पर खतरा था। हार्ड ड्राइव में महफूज पछले मिशन के राज उसे दुश्मन के मंसूबे की कमजोरियों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वक्त बहुत कम था। लड़के ने छत के किनारे से छलांग लगाई, दीवारों के पीछे छिपता और दुश्मन के गार्ड से बचते हुए कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ। वो देख सकता था कि दुश्मन के लीडर हर घड़ी धमाकों और शहर में तबाही के मंसूबे चला रहा था। एक लम्हे के लिए दिल रख सा गया, लेकिन लड़के ने अपनी महारत और तजुर्बे से तमाम खतरनाक आलात और दस्तावेजात काबू में कर लें। उसने अलार्म्स बंद किए, गार्ड्स को एक एक करके काबू किया और पूरे मंसूबे को नाकाम बना दिया। एपिसोड के इख्तिताम पर लड़का एजेंसी के दफ्तर वापस आया। डिप्टी डायरेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि असल हीरो हो गए हो। पूरा शहर तुम्हारी वजह से महफूज है। लड़के ने खामोशी से सिर हिलाया, लेकिन अंदर से एक सवाल अभी भी जल रहा था। ये खेल खत्म नहीं हुआ और अगले खतरे के लिए मुझे तैयार रहना होगा। लड़का एजेंसी वापस आया, लेकिन उसके सामने अब दुश्मन से ज्यादा बड़ा चैलेंज था। अपने अंदर के खौफ और शक व शब्हात। पछले मिशंस की कामयाबी के बावजूद वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैं वाकई हर खतरे का मुकाबला कर सकता हूँ? डिप्टी डायरेक्टर ने उसे एक खफिया फाइल दी। ये तुम्हारा जाती चैलेंज है। उसमें तुम्हें न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त देनी है, बल्कि अपने अंदर के खौफ और इत्तराब से भी लड़ना होगा। लड़के ने फाइल खोली और अंदर एक नक्शा था, जिसमें वो जगहें निशानजद थीं जहां दुश्मन ने पहले ही अपने जासूस और खतरनाक जाल बिछा रखे थे। लेकिन उसके साथ एक और हकीकत भी सामने आई। कुछ दुश्मन उसके करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। लड़के ने खामोशी से अपनी जेब ठीक की, हार्ड ड्राइव मजबूती से पकड़ी और अंदर से खुद से कहा, अब सिर्फ मशन नहीं, ये जाती जंग है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। एपिसोड का इख्तिताम इस लम्हे पर हुआ
जब लड़का शहर की छतों से छलांग लगाकर अंधेरों में गायब हो गया। अब हर कदम, हर लम्हा जान की कीमत रखता था। और ये लड़ाई अब सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अंदर के खौफ के खिलाफ भी थी।